मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस के अधिवेशन से वंदे मातरम को लेकर एक रेजोल्यूशन पास हो गया। यहां तक की कहानी तो हमने आपको बता दी कि 2 स्टेंसा ही गाया जाएगा, लेकिन इसे लेकर ठीक 21 दिन के बाद यानी कि 18 नवंबर 1937 को महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी। बड़ी स्क्रीन पर लेकर आती हूं आपको और फिर उस चिट्ठी में जो लिखा था वो आपके सामने पढ़ के बताती हूं। इस चिट्ठी में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था, पहले तो ये डेट देख लें, 364 लेटर टू दी जवाहरलाल नेहरू, लेटर टू जवाहरलाल नेहरू ऑन वे टू वर्धा नवंबर 18, 1937। 18 नवंबर 1937 को जब वर्धा की वो यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा। अब उस पत्र में जो बात उन्होंने लिखी, द वंदे मातरम कंट्रोवर्सी हैज नॉट डाइड आउट, many Bengalis are sore at heart over the working committee decision. Subhash told me he was trying to calm the atmosphere. यानी कि उस वक्त जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी से हिंदू मुस्लिम यूनाइट को बनाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही थी कि केवल वंदे मातरम के 2 छंदों को ही गाना उन्होंने अनिवार्य किया, बाकी छंदों को उन्होंने छोड़ दिया, ये रेजोल्यूशन पास हो जाने के बाद भी शांति बहाल नहीं हो पाई। और खास तौर पर जो पश्चिम बंगाल में बंगाली थे उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति हो रही थी, इस बात को लेकर उन्हें आपत्ति थी कि वंदे मातरम के सभी छंदों को क्यों नहीं गाया जा रहा है। और इसी विवाद को शांत करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस उस वक्त पश्चिम बंगाल में इस विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं। अब आजादी के 80 साल के बाद आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो अभी 15 अगस्त को हमने आजादी की 80वीं सालगिरह मनाई है। आजादी के 80 साल के बाद भी वंदे मातरम को लेकर एक विवाद है। अब इसे कानूनी जामा पहनाया जा चुका है। 30 जुलाई को संसद से वंदे मातरम कानून पास किया गया। 13 अगस्त को देश की संसद में पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम पूरे वर्जन का गान हुआ। लेकिन 15 अगस्त को ही इस पर विवाद भी शुरू हुआ। तस्वीर आपके सामने है, जब कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान इशारा करती हुई सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर से सवाल पूछते हुए राहुल गांधी भी इशारों में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल बहुत देर से वो खड़े थे, चेयर उनके लिए मंगाई गई थी और इसीलिए यहां पर आप कह सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट था। लेकिन 19 अगस्त को कांग्रेस ने यानी कि कल ही की तारीख में 2 छंद गाने का फैसला ले लिया और फिर इस पर विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अब ये कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और को वो सजदा कर ही नहीं सकते। हम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत को लेकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसको शामिल किया था कांग्रेस के अधिवेशन में कि ये इतना पढ़ा जाएगा, चूंकि इसके अंदर पढ़ने में किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप देश के संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता होगी। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप मेरी तरह अपनी इबादत करो, इसी तरह आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं आपकी तरह इबादत करूं। मेरे यहां अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं हो सकता, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती। मुझे संविधान ने इस बात की आजादी दी है। लेकिन भाजपा अब ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी, एक देश की संसद ने एक कानून को पास किया है, उसको अगर कांग्रेस पार्टी मानने से इनकार करती है तो इसको देखिए, देश की संसद से कानून पास होने का मतलब यह कतई तौर पर नहीं हो सकता कि आप देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक, रहने वाले आदिवासी, रहने वाले दलित, उनके रिचुअल्स को समाप्त कर देंगे, उनको बर्बाद कर देंगे। यह कतई तौर पर नहीं हो सकता कि आप संख्या बल के आधार के ऊपर इनको तबाह कर देंगे।